बताया जा रहा है कि रशिया के ट्रूप्स वापस पीछे लेने के फैसले के पीछे जर्मनी का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि रशिया के इस फैसले के कुछ ही घंटे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स रशिया के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। व्लादिमीर पुतिन और ओलाफ स्कोल्स की मीटिंग के बाद ही रशिया का ये ट्रूप्स पुल आउट का फैसला आया था। लेकिन रशिया के ट्रूप्स, टैंक्स और आर्मेड व्हीकल्स पीछे लेने के फैसले के ऊपर अमेरिका, यूक्रेन और नाटो का बेहद मिक्स्ड रिस्पॉन्स सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि रशिया अभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। जो बाइडेन ने कहा है कि रशिया जो ट्रूप्स को पीछे लेने की बात बोल रहा है, अमेरिका ने अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया है। जबकि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर यह आरोप लगाया है कि रशिया ने यूक्रेन के बैंक्स, डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट्स के ऊपर पिछले कल कई सारे साइबर अटैक्स किए हैं। हालांकि यूक्रेन के पास इस बात का सबूत नहीं है कि ये साइबर अटैक्स रशिया द्वारा ही किए गए थे। यूक्रेन के रशिया के ऊपर साइबर अटैक्स के आरोप के बाद अमेरिका की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट आ गई है, जिसमें अमेरिका ने एक बार फिर रशिया को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके एलाइज रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए साइबर अटैक्स की गंभीरता की जांच करने के बाद रशिया के खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन और प्रतिबंध थोपने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रूप्स पीछे लेने के बाद एक बार फिर स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि वो यूरोप में एक नई जंग बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यूरोप में कोई वॉर हो। वहीं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दमित्रो कुलेबा ने भी रशिया के ट्रूप्स पुल आउट के बाद एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में एक रूल है, हम जो सुनते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसके ऊपर। अगर रशिया ने सच में ट्रूप्स पीछे लेना शुरू कर दिया है तो हम इसको डीएस्केलेशन की शुरुआत मानेंगे। यानी यूक्रेन को भी रशिया के ऊपर पूरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी दोनों ही साइड है। वहीं जो यूक्रेन में फॉरेन नेशनल्स फंसे हैं वो अभी भी यूक्रेन छोड़कर लगातार अपने देश के लिए वापस जा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि रशिया 16 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, इसलिए अचानक से कई सारे देशों ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कह दिया था, जिसके बाद यूक्रेन के एयरपोर्ट्स के ऊपर काफी अफरा तफरी मच चुकी है। इसी बीच अब यूक्रेन में रह रहे इंडियंस और खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स और नागरिकों को यूक्रेन से वापस बुलाने में काफी देरी कर दी थी, जिसके बाद अब यूक्रेन में रह रहे इंडियंस को भारत वापस आने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स की टिकट इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि इंडियन स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। यानी फ्लाइट की टिकट्स अचानक से इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि भारत के स्टूडेंट्स उसकी कीमत पे ही नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने जो पहले फ्लाइट्स बुक की थी वो कैंसिल हो गई हैं और जो अब टिकट्स वो बुक कर रहे हैं वो बेहद ज्यादा महंगी हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स की टिकट नॉर्मल डेज में 25,000 रुपए तक के आसपास होती थी, लेकिन आज यही टिकट्स 4 से 5 गुना ज्यादा महंगी हो चुकी हैं और 93,000 से लेकर 1,25,000 रुपीज तक की बिक्री है। यूक्रेन में फंसे इंडियंस का कहना है कि इतने पैसे पे करने के ऊपर भी टिकट्स नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स की भारी कमी हो रही है। जिनके पास पैसा है वो इंडियन स्टूडेंट्स तो चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक करके इंडिया वापस आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में फंसे 5,500 गुजराती इंडियन स्टूडेंट्स ने सामने आकर गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए गुजराती गवर्नमेंट या फिर मोदी गवर्नमेंट स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करे और उनको वहां से जल्द निकाले। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को यूक्रेन में फंसे इंडियंस को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेजनी चाहिए या फिर कुछ और दिन वेट करना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।